तो आप सभी को गॉस की प्रमेय के बारे में तो अब पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि गॉस ने यह कहा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी कुल या नेट आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो कि किसी भी बंद पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पृष्ठीय समाकलन होता है वो उसके अंदर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय का जो प्रयोग है वो हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में भी कर सकते हैं। किस तरह से कि मान लीजिए कि हमारे पास एक समतल चादर है जिसका क्षेत्रफल है a और उसको मैंने कोई आवेश दिया q। तो जैसे ही मैं इसको कोई आवेश देता हूं तो वो आवेश इस पूरी की पूरी चादर पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और जब भी कोई आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो हमें उसके लिए परिभाषित करना होता है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? जो भी आवेश आपने दिया और जो भी पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोनों के अनुपात के बराबर। यहां से आप पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व के टर्म्स में लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए के बराबर। अब हमें करना क्या है कि मान लीजिए एक बिंदु है P जो इस समतल चादर से r दूरी पर उपस्थित है और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता करना है। और ये जो बिंदु P है इसकी जो चादर से दूरी है r वो इस चादर की जो लंबाई या चौड़ाई है उसकी तुलना में बहुत कम है और इसी वजह से इस चादर को क्या कहा जा रहा है? अनंत समतल चादर। जैसे मान लीजिए बिंदु तो है 2 मिलीमीटर दूर और चादर की लंबाई और चौड़ाई है 4 मीटर, तो 4 मीटर की तुलना में 2 मिलीमीटर तो बहुत कम हो गया। तो इस चादर को इस बिंदु के लिए हम क्या कहेंगे? अनंत समतल चादर। अब ये हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके निकालनी है। और गॉस की प्रमेय जो है वो किसके लिए लगती है? एक बंद पृष्ठ के लिए जिसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो पहले हम वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे E.dA का प्रयोग करके उस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए और फिर निकालेंगे Q/ε0 से, दोनों की तुलना कर देंगे, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि गॉसियन पृष्ठ का चुनाव किस तरह से करेंगे। तो पहली बात, वो गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु को छूता हुआ जाए जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो या तो बदले ही ना, और बदले भी तो कम से कम बार। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो ये गॉसियन पृष्ठ है उसके जितने भी पृष्ठ हैं उन सभी के क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ जो कोण बनाए वो 0 अंश हो, 180 अंश हो या फिर 90 अंश हो, ताकि वैद्युत फ्लक्स का मान आसानी से निकल कर आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर 2 पृष्ठ बन सकते हैं। पहला पृष्ठ तो ऐसा जो इस पूरे समतल पर उपस्थित आवेश को अपने अंदर बंद कर ले, वो होगा घनाभ आकृति वाला पृष्ठ। जैसे ये है आपकी समतल चादर, बिंदु यहाँ पर है, तो पहले आप क्या करें? इस चादर के समानांतर एक बिल्कुल समान क्षेत्रफल वाली चादर बना दे बिंदु P से। एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये 6 के 6 जो चादर हैं वो मिलकर के इस पूरी की पूरी अनंत समतल चादर को बंद कर लेंगी और ये हो गया आपका बंद गॉसियन पृष्ठ। अब आप गॉस की प्रमेय लगा सकते हो। दूसरा क्या करें? आप एक बेलनाकार पृष्ठ का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेलनाकार पृष्ठ होगा वो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे आवेश को अपने अंदर बंद करे। तो मैंने क्या करा? एक 2r लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया और मान लेता हूं इसका ये जो वृत्ताकार पटल है इनका जो क्षेत्रफल है वो है x। अब ये बन गया मेरा बंद गॉसियन पृष्ठ। अब ध्यान से एक बात देख लेना कि पूरे के पूरे अनंत समतल चादर पर जो भी आवेश है उसमें से केवल वो आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर आएगा जो इस वृत्ताकार पटल पर उपस्थित होगा। अब हमें करना क्या है? पहले E.dA का प्रयोग करके इस पूरे के पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना है। मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो है E। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? E। वजह, दोनों ही बिंदु या दोनों ही वृत्तीय पटल अनंत समतल चादर से बराबर दूरी पर हैं। और हमें ये बात पता होनी चाहिए, एक धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश से बाहर निकलती हैं और हमेशा तल के कैसे होती हैं? लंबवत। दाईं तरफ भी लंबवत निकलेंगी
और बाईं तरफ भी लंबवत निकलेंगी। अब इस गॉसियन पृष्ठ की बात करूं तो इसके 3 पृष्ठ हमको दिख रहे हैं। पहला ये वृत्ताकार पटल, इसका क्षेत्रफल सदिश दाईं तरफ। दूसरा ये वाला वृत्ताकार पटल, इसका क्षेत्रफल सदिश बाईं तरफ। और तीसरा ये वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल सदिश वक्र पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखना, ये जो तीसरा वाला क्षेत्रफल सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। और जब भी क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ 90 अंश का कोण बनाता है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका मान क्या आ जाता है, 0। भले ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ भी हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ भी हो। बात करूं इस पहले पृष्ठ की तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E, इसका क्षेत्रफल कितना है x, और जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी तरफ क्षेत्रफल सदिश है तो बीच का कोण 0, ये कितना आ गया E × x। बाईं तरफ वाले अगर मैं वृत्तीय पटल से देखूं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वहां भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, समान दूरी पर होने की वजह से क्षेत्रफल उसका भी x है और बीच का कोण यहां भी 0 आएगा क्योंकि दोनों ही बाईं तरफ है। फिर से कितना आ जाएगा, E × x। और अगर आप इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला अब कुल वैद्युत फ्लक्स पता करो तो वो कितना आएगा, तीनों से गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़ दो, 0 + EX टोटल कितना आ गया, 2EX। और इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालने का दूसरा तरीका क्या है, पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है बस वो पता कर लो और उसको विभाजित कर दो ε0 से। तो मुझे पता क्या करना है कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है। तो इस समतल चादर पर उपस्थित जो भी आवेश है उसमें से केवल वो आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर होगा जो इस वृत्ताकार पटल पर आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि समतल चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और मुझे x क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पता करना है, तो वो आवेश जो बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आएगा वो हो जाएगा सिग्मा × x। और जैसे ही आपको अंदर उपस्थित आवेश पता लग गया, आपको उस बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान भी पता लग गया, सिग्मा x/ε0। और दोनों ही तरीके से वैद्युत फ्लक्स का मान समान आता है। तो ये 2EX किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा x/ε0 के। x से x कट जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा सिग्मा/2ε0। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर हमारे पास एक अनंत समतल चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा और उसके पास में एक बिंदु है P जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु बस तल के बिल्कुल पास हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, सिग्मा/2ε0। ध्यान से आप एक चीज देख रहे होगे कि बिंदु की जो दूरी है वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रही। तो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको कि अगर आप तल के बिल्कुल पास ही हो, चाहे 1 मिलीमीटर पर हो चाहे 2 मिलीमीटर पर हो, बस तल का जो क्षेत्रफल है या जो भुजाएं हैं वो उस दूरी की कंपैरिजन में बड़ी हो, तो 1 मिलीमीटर पर आप निकाल रहे हो 2 मिलीमीटर पर, वो मायने ही नहीं रखता। सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान आने वाला है और वो कितना होगा, सिग्मा/ε0। और ये वो बात है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है कि अनंत समतल चादर के अगर आप बिल्कुल पास हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आपने कहाँ लिया है उस पर निर्भर नहीं करती। हाँ, अगर आप ज़्यादा दूर होते चले जाओगे कि दूरी का तुलना हो सकती है किसके साथ, उस समतल पृष्ठ की भुजाओं के साथ, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।